अब बोलना चाहते हो तो एक बार सुभान अल्लाह कह दो। नबी पाक की मुकद्दस मिलाद, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की वो मिलाद है, आपने अभी तक सुना कि नबी अगर पैदा न होते यानी उनकी मिलाद न होती तो सारे जहां को पैदा नहीं किया जाता। कायनात बनी है नबी की मिलाद के लिए, सब कुछ नबी की मिलाद के लिए बना है। आपने अभी हदीस पाक भी सुनी, मगर आओ नबी पाक जब दुनिया में आ रहे हैं तो किस शान से आ रहे हैं आप जानते हैं? आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, आपकी माँ का नाम आमेना। जब आपका नूरे मुकद्दस हजरत अब्दुल्ला की मुकद्दस पे शादी से हजरत आमना के वतन पाक तक मुंतकिल किया गया, तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने देखा कि आमना जो सरकार की माँ है, इनका बड़ा अजीब आलम है। आलम ये है कि इनके बदन से ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू महकती है कि जहां पर पांव रखती हैं वो जगह महकने लगती है। जिस गली से गुजरती हैं वो गली महकने लगती है। जिस मकान में जाती हैं वो घर महकने लगता है। जिसको हाथ लगा दे वो सर महकने लगता है। जिस पे फूंक मार दे वो चीज महकने लगती है। यानी जिस सूरत से भी सैयदा आमना के करीब कोई हो जाता है या मस हो जाता है तो उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब बात ये है, इतनी लाजवाब खुशबू, बेमिसाल खुशबू आमना को ला करके कौन देता है? कहां से इनके पास ये खुशबू आई? तो सरकार के दादा के दिमाग में ये ख्याल आया, इतनी लाजवाब खुशबू किसने ला करके दी? हालांकि जब शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत मेकअप नहीं कर सकती, औरत श्रृंगार नहीं कर सकती, औरत खुशबू नहीं लगा सकती। मगर सरकार दो आलम की वालिदा अब बेवा हो चुकी है सरकार के पैदा होने से पहले, मगर आपके बदन से खुशबू आ रही है। सवाल जन्म लिया, आखिर ये खुशबू कहां से आई? तो सरकार के दादा तो खामोश रहे, मगर सरकार की दादी ने अपने शौहर सरकार के दादा की बारगाह में हाजिरी दी और अर्ज करने लगी, हमें बात समझ में नहीं आती, आमना तो बेवा है, खुशबू न तुम ला के देते हो न हम ला के देते हैं, फिर आमना को ये खुशबू ला करके कौन देता है जिसकी वजह से सारा घर महकता है, हाथ छूने से वो बदन महकने लगता है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया, अगर आपकी समझ में आ जाए तो जोर से सुभान अल्लाह कह देना, बड़ी खुशी होगी। ये चाय है जो आ गई है, ये चाय पहचानते हो क्या है? ये चाय है, शरबत है, ये शरबत का गिलास है, लस्सी है। याद रखो ये सब कुछ नबी की मिलाद का सदका है। ये चाय नबी की मिलाद का सदका है और आखिरत में सरकार के हाथ से जो हौदे कौसर पियोगे वो सरकार की जात का सदका है। ना यहाँ महरूम रहोगे ना वहाँ महरूम रहोगे। बात इसलिए कह दी गई, कभी आपकी तवज्जो चाय पे चला जाए, बात आ गई तो आपका ज़हन साफ हो गया। अब सिमात फरमाइए, सरकार की दादी ने जब अपने शौहरे नामदार सरकार के दादा से अर्ज किया ये खुशबू कहाँ से आती है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से फरमाया, हाँ हाँ ये तो मैं भी महसूस करता हूँ, ये खुशबू कहाँ से आती है। मगर कई बार मेरे दिमाग में आया मैं आमना से पूछ लूं, ऐ आमना ये खुशबू कौन ला करके देता है, मगर जैसे ही मैं ख्याल करता हूँ और जब चाहता हूँ कि पूछूं तो एकदम कोई बाहर से गायबाना ताकत मेरे सीने पे भूसा मारती है और वो आवाज दे करके कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब खामोश रहना, आमना की बारगाह में कोई गुस्ताखी न कर देना। क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी शायद। ये माइक बहुत आवाज खा रहा है, मगर मैं अपनी हदीस पाक जो बयान कर रहा हूँ पूरी सुना के जाऊंगा।
एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह। बात हदीस से हो गई। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, नुकसान देगा हाँ, या फिर कुरान पाक से होगी। हम ऐसा नहीं बोलेंगे जो कोई भी काट सके, जो काटेगा उसे हम काटेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाए, सरकार के दादा फरमाने लगे, जब मैं सोचता हूँ मालूम करूँ तो कोई ताकत मुझे आकर के बहुत जबरदस्ती हटा देती है और कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। बेशक तब आपकी दादी ने अर्ज किया, फिर आखिर क्या किया जाए? जब इतना कहना था क्या किया जाए? तो अब्दुल मुत्तलिब के बदन में जोश आ गया और इरशाद फरमाया, लो अब तक पूछता या ना पूछता, मगर बात जब दूसरे तक पहुंची है, यानी आप तक पहुंची है, सरकार की दादी तक, तो मैं जरूर मालूम करूंगा। ऐ आमना, ये खुशबू कहाँ से आती है? सुभान अल्लाह, मोहब्बतों से सुनो। सुभान अल्लाह कहते हुए मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं पूछूंगा। तन्हा थी सरकार की वालिदा अपने मकान में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे और पहुंचने के बाद अपनी आंखें नीचे की, सर को जरा झुका लिया और झुकाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहना शुरू किया। हजरत आमना ने बड़े एहतराम से सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई बड़ा किसी छोटे के आगे झुकता है या उसकी इस्तेकबाल करता है तो छोटे को उससे ज्यादा झुक जाना चाहिए। हजरत आमना सरकार की माँ जब देखा कि मेरे बाप मेरे सामने गर्दन झुका करके नजरें नीची करके कर रहे हैं, तो आमना भी आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और इस इंतजार में रही, ना मालूम आज क्या कहेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नीचे नजरें किए हुए फरमाया, ऐ आमना, हिम्मत नहीं है जो तेरी बारगाह में मैं सवाल कर सकूं, मगर कंपलसरी है कि तुझसे पूछना जरूरी है, इसलिए पूछ रहे हैं। अर्ज करने लगे, बताइए बाबा, कहा तुम्हारा शौहर भी नहीं और कोई हमने घर में आते जाते भी नहीं देखा। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि बेवा होने के बाद खुशबू लगाना सही नहीं, इसलिए कि मेकअप में और मेकअप सिर्फ और सिर्फ शौहर के लिए, गैर के लिए नहीं। तो तुम्हें ये खुशबू ला करके कौन देता है? हम सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं। हजरात, जब इतनी बात बोली तो हजरत आमना मुस्कुराने लगी और अर्ज किया, बाबा अपनी आंखें उठाओ, सर को ऊंचा कर लो और मैं आपको बताती हूँ, आप भी समात फरमाए। बस खुलने ही वाली बस, और फिर पूरी राहत नहीं बैठेगी। अब मेरा टाइम तो ये वेस्ट हो रहा ना, कोई बात नहीं है। अरे आप अपने हो ना, नबी की याद में जब जान दे देंगे तो एक रात ना देंगे? कुछ तो बोलो यार। यकीनन ये इतनी मेहनत से इतना शानदार फर्श लगाया प्रधान जी ने और आप लोगों ने, तो इस पे सबसे पहले इसके इस्तिकबाल में नबी की मिलाद का जलसा हो रहा है। बेशक बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतनी बड़ी रकम आपने नबी की मिलाद के लिए दी है तो एक रात भी आप नबी की मिलाद के लिए दे सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, एक जगह में तकरीर करने गया, वहाँ यही ऐलान हुआ कि इंतकाल हो गया। ये बात भी आपको समझा दूं। जब हमने सुना इंतकाल हो गया तो लोगों ने कहा जलसा खत्म कर दो। एकदम से कमेटी में बात घूम गई, उलमा तकरीर कर रहे थे, मैं तकरीर कर रहा था और मेरे बाप कारी सखावत का नंबर, जलसा एकदम से लोगों ने कहा हाँ खत्म कर दो, खड़े हो गए। मगर ये बात जब मरने वाले के बेटे ने सुनी तो वो भागे भागे आए और कहने लगे, यार हमारी बात समझ में नहीं आती, बाप का गम तो मुझे है, दर्द तो है, इंतकाल कर गए, मगर मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक का जलसा खत्म ना करो, इसे बंद मत करो, इसलिए कि मैं और मेरे बाप अगर दुनिया में आए हैं
तो नबी की मिलाद के लिए आए हैं, और मेरे बाप इंतकाल कर गए तो नबी की मिलाद के लिए इंतकाल कर गए। आप जितना जलसा करते जाओगे सारे गांव पे रहमतें बरसती जाएंगी, और जितनी रहमतें बरसती जाएंगी उतनी ही अच्छी मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट मेरे बाप को मिलता चला जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये खुशबू कौन ला करके देता है? तो हज़रत आमना ने फरमाया सुनो जी, ये बात ऐसी नहीं है कि मुझे ये खुशबू ला करके देता हो, बल्कि असल ये है कि ये खुशबू लाने के लिए कोई इंसान नहीं है, कोई और कोई नहीं, कोई जिन नहीं है, बल्कि ये खुशबू जो मुझे मैसर होती है इसकी शान ये है, ये इतनी मुतबर्रक है, ये इतनी लाजवाब और बेमिसाल है कि ये जो खुशबू मुझे मैसर होती है इसकी वजह यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की निशानी मेरी कोख में आई है उस वक्त से मेरा आलम यह है कि मेरे बदन से खुशबू महकने लगी है, और मेरा आलम यह है कि जब जमीन पे कदम रखती हूँ तो जमीन से मुझे सलाम आता है, और जब आसमान की तरफ देखती हूँ आसमान भी मुझे सलाम पेश करता है। ये है नबी पाक की मिलाद। अब आइए मैं आपको बताऊं, मेरे और आपके नबी ऐसे लाजवाब कि वो लाजवाब है तो उन्होंने हमें भी लाजवाब बना दिया। सुभान अल्लाह। नबी की जात लाजवाब है, नबी की बात लाजवाब है, नबी का चलना लाजवाब है, नबी का पीना लाजवाब है, नबी का खाना लाजवाब है, नबी का सोना लाजवाब है, नबी की रिसालत लाजवाब है, नबी की नबूवत लाजवाब है, नबी का मकाम लाजवाब है, नबी की डिग्री लाजवाब है, नबी की क्वालिफिकेशन लाजवाब है, नबी के दर्जात लाजवाब है, नबी के मकामात लाजवाब है, नबी का मक्का लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है, नबी के तलवे लाजवाब है, नबी के जलवे लाजवाब है, नबी पाक की इबादत लाजवाब है, नबी की रियादत लाजवाब है, नबी का तकवा लाजवाब है, नबी की परहेजगारी लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का अबू बकर लाजवाब है, नबी का उमर लाजवाब है, नबी का उस्मान लाजवाब है, नबी का अली लाजवाब है। ऐसे जब तक तुम सुभान अल्लाह ना बोलोगे, हाथ उठा के बोलोगे सुभान अल्लाह, नबी का अली लाजवाब है, नबी का हुसैन लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, मदरसा जामियतुत ताहिरा मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे और आपके नबी की रिसालत लाजवाब, नबी की इबादत लाजवाब, नबी की रियादत लाजवाब। किसी के कान में नहीं बोल रहा हूं, मैदान में माइक से बोल रहा हूं। याद रखो तुम नमाज पढ़ते हो ना, ये इबादत नबी पाक ने अपने उम्मती को लाजवाब इबादत दी है। नबी का सजदा लाजवाब है। मैं एक जुमला कहता हूं, नबी की इबादत भी लाजवाब है, और नबी की पैदा होना ये वलादत भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। यार मैं जोश में हो रहा हूँ और तुम सब होश में हो रहे हो। अबे अगर बयान सुनना है और करना है और महफिल को कामयाब करना है तो तुम्हें बातें करने की इजाजत नहीं है, बल्कि नबी की मदद से मैं बैठ करके तुम्हें नबी की मिलाद पर मचलना जरूरी है। अगर तुम नहीं मचले तो याद रखो नबी तुम्हें देख रहे हैं, और जब नबी देखे तो तुम क्या ना मचलोगे? कुछ तो बोलो यार। बेशक नबी की विलादत भी लाजवाब। विलादत के माने पैदा होना,
नबी दुनिया में आए लाजवाब तरीके से तवज्जो चाहूंगा। अब आप कहेंगे कैसे लाजवाब, तो ये शेखुल हदीस ने भी मुझसे सवाल किया था कैसे लाजवाब हो गई, तो मैंने उसे जवाब दिया, सुनो मेरे नबी ऐसा पैदा हुए कि सारी दुनिया में कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ। नबी लाजवाब तरीके से पैदा हुए। उसने कहा दलील दो, कुरान और हदीस से समझाओ। हमने कहा कुरान से बताएंगे, हदीस से बताएंगे। उन्होंने कहा जरा बोलो। मैंने कहा बुखारी शरीफ में हदीस हमने पढ़ी है कि सारी दुनिया में जब कोई भी आदमी पैदा होता है तो उसका आलम ये होता है, पैदा होगा तो रोगा, पैदा होगा बच्चा तो रोगा, और अगर नहीं रो पाया, मर गया या बीमार है तो खामोश पैदा होगा। या फिर चार आदमी दुनिया में हंसते हुए पैदा हुए। तरीके पैदा होने के तीन, या तो रोते हुए या खामोश या फिर चार आदमी हंसते हुए। मैंने उस शेखुल हदीस से कहा सुन, हमें हदीस पाक ने बताया कि आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत जब पैदा हुए तो उनकी शान ये थी कि मेरे आका ना रोते हुए पैदा हुए, न खामोश पैदा हुए, न आपके नबी हंसते हुए पैदा हुए, बल्कि आपके नबी जब पैदा हुए तो शान ये थी कि सब रोते हंसते पैदा होते हैं, मगर आपके नबी अपने खुदा को सजदा करते हुए पैदा होते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब कारी साहब, क्या बात। आपके और मेरे नबी अपने खुदा को सजदा करते हुए पैदा हुए, सुभान अल्लाह। आप यार बच्चे तो शोर मचा देते हैं, आप खामोश रह जाते हो। अगर एक बार सुभान अल्लाह बोलोगे 90 नेकी, और एक जन्नत में दरा 10 दर्जात बुलंद। अब आप सुभान अल्लाह भी बोलो और हाथ भी उठाओ। आप हाथ उठाने से डर रहे हो क्या? अबे नबी के नाम पर जब हाथ उठाए जाते हैं ना तो सुभान अल्लाह बोलोगे जुबान पर, और हाथ उठ गया तो लग़्वा कभी जिंदगी में पढ़ ही नहीं सकता। आप कैसे तुमने सामने उठा दिए? एक आदमी कह रहा था, मैंने तकरीर भी सुनी है, वो कह रहा था यूं कहते हैं कि हाथ उठा दो तो लग़्वा नहीं पड़ेगा। मैंने कहने कहीं हदीस में नहीं लिखा, कहीं कुरान में नहीं लिखा। मैंने कहा ठीक है, तुम अगर ऐसा कहते हो, ऐसा तुम समझ रहे हो तो सुनो, हम कहना चाहेंगे कि जब भागने की वजह से, वर्जिश की वजह से, उठक बैठी की वजह से, डंड लगाने की वजह से आदमी पे कोई मर्द का अटैक नहीं हो सकता, तो जब आदमी नबी के नाम पर हाथ उठाएगा, अल्लाह के नाम पर हाथ उठाएगा, तो उस पर कैसे अटैक पड़ सकता है? जब सबसे पहले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, योगा बनाने वाले के गुरु ने, जिसने ये योगा दिया, रामदेव के गुरु ने, जामा मस्जिद दिल्ली जाकर के देखा कि मुसलमान यहाँ इबादत भी करते हैं, तो उसे बताया गया मस्जिद उसी जगह को कहते हैं जहाँ इबादत की जाती है। और उसने कहा जरा कैसे करते देख तो ले। मस्जिद के अंदर गया माशाअल्लाह, और जाने के बाद इसने देखा मुसलमान ने हाथ उठाया, सीने पे बांधा, बड़ी मोहब्बत। उसके बाद हाथ छोड़े रुकू में, फिर खड़ा हो गया, उसके बाद सजदे में गया, और सजदे में जाने के बाद खड़ा हुआ। ये रामदेव के गुरुजी मुसलमान की नमाज को देख करके कांपने लगे। पास के चेलों ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे सबकी इबादतें देखी, मगर ऐसी इबादत आज तक देखी नहीं। कहा क्या है? तो कहने लगा ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये क्या है, ये कितनी अहमियत रखती है, इसका क्या मकाम है।
मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी इस नमाज को देख करके मेरे दिल में मुसलमानों की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई है। हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेगा। हमारा टाइम थोड़ा है इसलिए हम खींच रहे हैं और सोच भी रहे हैं। आप जब कह देंगे ना जिसकी नगाह का इशारा हो जाएगा एकदम नीचे, क्योंकि हम टाइम ही नहीं लेते। मगर जिस तवज्जो से तुम्हें सुनना चाहिए नहीं सुन पा रहे हो, हालांकि बड़े इन्हिमाक में हो। इसने दूसरी बात बोली, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, आदमी को बीमारी ना पकड़े ये बात करते हैं। हमने आदमी की बीमारी को भगाने के लिए योगा बनाया, उठक बैठी और दंड बताए, योगा के तरीके बताए। मगर ऐ लोगों, तवज्जो चाहूंगा यार तुम्हारी, अगर तवज्जो है तो सुभान अल्लाह जरूर बोलो। मैं अपनी तकरीर में जोश भी रखता हूँ, होश भी रखता हूँ, और सबसे बड़ी कोशिश ये करता हूँ जो बोलूँ वो समझ ले, होश ना जाने, होश ना खोए आदमी। हजरत, इसने कहा इस नमाज से मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हुई, और एक बात ये कि जितने भी तराइक मैंने योगा के बनाए हैं उन सारे तरीकों को अगर समेट कर इस नमाज के एक तरीके की बारगाह में रख दो तब भी उसके दर्जे को नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने पूछा क्यों, किस लिए? कहा इसलिए कि अगर कोई मुसलमान 5 वक्त की नमाज हमेशा पढ़ता रहेगा तो कभी वो बीमार हो ही नहीं सकता। माशाअल्लाह। अब आया है, अब तकरीर खत्म करें। असल में थोड़ी तकरीर करना चाहते हैं और बड़ी मुश्किलों से मुझसे किरदार की तकरीर गाऊंगा, हो ही नहीं पाती, मगर फिर भी मैं मेहनत करता हूं। हजरात, मैंने आपके सामने बोला नबी सजदा करते हुए पैदा हुए, तो उसी शेखुल हदीस ने मुझसे सवाल किया कि नबी जब पैदा हुए थे तो बच्चे थे या बड़े थे? मैंने कहा बच्चे की बच्चे ही थे। कहा अभी पैदा हुए थे या पहले? यार गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं? अबे गुस्ताखी पे गुस्सा आ जाता है ना। हम उन लोगों से बाइकाट रखते हैं जो गुस्ताखी करते हैं। अपने बाप को तू ऐसे नहीं बोल सकता, नबी पाक को बोल रहा है, शर्म नहीं आती? तेरा बाप ये दौलत, ये घर और मकान, ये जायदाद जो भी कुछ मिला है ये तेरी बुनियाद पर या तेरे बाप की बुनियाद पर नहीं मिला, बल्कि मदीने वाले रसूल पाक की बुनियाद पर मिला। अपने बाप को तो कह के देखना कि तू बच्चा था या जवान था जब पैदा हुआ था। अरे अपने बाप को कह दोगे तो ही कह देगा इतनी गुस्ताखी कि तू पैदा हुआ तो बच्चा था या जवान था। इस बेईमान ने ये बोला तो मैंने कहा सुन, हम जानते हैं कि लात का भूत बात से नहीं मानता, हमें बातों से नहीं बनाना, लात से मनाना है। कहने लगे क्या कहना चाहते हो? यार इधर बोलने लगे तो इधर चुप हो जाए, इधर चुप बोले तो उधर चुप होने लगे। बात समझ में नहीं आ रही। बात हमने एक हदीस आपको सुनाई, 2 हदीसें सुनाई, तीसरी सुन लो, तकरीर खत्म, लंबी नहीं की जाएगी। हजरत एक बार जरा सुभान अल्लाह कह दो। हमने कहा बात लात का भूत बात से नहीं मानता, हमने कहा कुरान की आयत से समझाएंगे। तो कहने लगा तर्जमा तुम वही गलत वाला ही करोगे। मैंने कहा अच्छा, तो हदीस से सुनाएंगे। कहा हदीस तुम ज़ईफ पढ़ दोगे। मतलब ये कि हम अगर कुरान से समझाएंगे तो नहीं मानेगा, हम अगर हदीस से सुनाएंगे तो नहीं मानेगा, हम अगर फिका से समझाएंगे तो कहने लगा फिका में मानता ही नहीं। अबे अगर फिका नहीं मानता, जोश आ रहा है यार मुझे, और आप जोश को चाह नहीं रहे, मुझे जोश आ रहा है। मैंने कि जब तू फिका को नहीं मानता तो इन फिका के मसाइल पे अमल क्यों करता है? तेरे तो छोटे छोटे मुल्लाओं ने छोटे छोटे किताबचे बना दिए, बाकी सारे मसाइल तो उन्हीं इमामों के जिनके फिका चलाया जिन्होंने। हजरात ये बात शायद आपकी समझ में ना आई, मगर वो किसी का किताब से मानने तैयार नहीं, कुरान से मानने तैयार नहीं, बुखारी से मानने तैयार नहीं, निसाई से मानने तैयार नहीं।
अबू दाऊद से मानने तैयार नहीं, किसी किताब से जब मानने तैयार नहीं तो मैंने सुन, जब किसी सूरत से मानने तैयार नहीं तो मैंने उससे कहा अपने मौलाना की मानेगा या नहीं? कहने लगा हाँ अपने मौलाना की मानेंगे। मैंने कहा तू अपने मौलाना की मानेगा तो सुन, पहले मौलाना का नाम मुफ्ती अब्दुल हई लखनवी, फिर किताब का नाम मिस्कुल खिताम, फिर किताब के अंदर वर्का पलटो, इस वर्के का नंबर 16, फिर वर्के के अंदर लाइन पढ़ो, लाइन नंबर 7, 8, 9 और 10। सुभान अल्लाह। उन्हीं के मौलाना ने इस किताब में लिखा कि नबी मस्जिद नबी में बैठे थे, बारगाह नबी में सरकार के चाचा आए, चाचा का नाम अब्बास है। आने के बाद बारगाह नबी में हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे, अपने और मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ आका जब आप छोटे से थे, पैदा हुए थे, उस वक्त आपका क्या आलम था? क्या आपको मालूम है कि आप पालने में लेटते थे, ऐसी पोजीशन में आसमान का चांद तुम्हारे साथ क्या सलूक किया करता था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे और आपके नबी ने फरमाया, हाँ चाचा अब्बास, मैं जानता हूँ कि आसमान का चांद मेरे साथ क्या सलूक किया करता था। प्रधान जी इरशाद साहब सिर्फ और सिर्फ नबी की मिलाद पे बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नबी की मिलाद की हदीस सुना रहा हूँ। हजरत अब्बास से नबी ने फरमाया कि तुम कहते हो चाचा बचपने में चांद मेरे साथ क्या सलूक करता था, तो सलूक ये था कि पालने में लेटकर जब मेरी माँ मुझे पालने में लिटाती थी तो उसके बाद मैं आसमान को देखता था, चांद नूर की खैरात मुझसे मांगता था। आलम ये होता था कि मैं पालने में लेटकर जिधर को हाथ गिरा दिया करता था उधर को चांद चला आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन हमारी आज की महफिल में नबी के इश्क की गर्मी बेदार हो गई। अगर गर्मी बेदार है तो बोलो ना यार। अरे किस किस में गर्मी आई? हजरात से बात फरमाया, मेरे और आपके नबी की बारगाह में आपके चाचा आपने फरमाया कि जब मैं पालने में लेटता तो चांद मेरे इशारों पर चला किया करता था। इसी बात को बरेली के ताजदार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत अब्बास, तवज्जो मेरे भाई, तवज्जो, जरा इधर देखो, बात आखिरी है, आखिरी बात बता रहा हूँ, यही खत्म। हजरत मेरे नबी की बारगाह में हजरत अब्बास ने फिर एक सवाल कायम कर दिया, ऐ सरकार आप तो छोटे से थे, आप तो 40 दिन के थे, आप तो 1.25 महीने के थे, आपको कैसे पता कि चांद आपके इशारे पर चलता था? इतना कहना था कि मेरे नबी ने अपने चाचा की तरफ देखा और देखने के बाद जरा अपने गुस्से में फरमाया, ऐ चाचा आप 40 दिन की बात करते हो, 1.25 महीने की बात करते हो, बचपन की बात करते हो, ये समझते हो मैं नादान हूँ, ये समझते हो मुझे पता नहीं, ये समझते हो कि बच्चा पैदा होता है या जवान? ऐ चाचा सुन, मेरा तो आलम ये है कि जब मैं पैदा नहीं हुआ बल्कि मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त अर्श के ऊपर तख्ती पर जब कलमे कुदरत किसी की तकदीर लिखा था तो उसके चलने की आवाज मैं अपनी माँ के पेट में सुनता था। अरे आप जानते हैं कलम जब आप चलाएंगे तो आवाज आती है, कलम चलाओगे आवाज नहीं आती, पढ़े लिखे से पूछो, कलम जब चलाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। अगर पहले कलम टाइटल के होते थे, हल्का बोला किया करते थे, मगर वो भी इतनी आवाज कि लिखने वाले ने सुनी या ना सुनी, मगर सुभान अल्लाह, मेरे नबी की मिलाद देखो, मेरे नबी का पैदा होना देखो, मेरे नबी का दुनिया में आना देखो। नबी फरमा रहे हैं कि अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ, कहाँ? पहले आसमान से ऊपर, दूसरे आसमान से ऊपर,
पांचवें आसमान से ऊपर, छठे आसमान से ऊपर, अर्श के ऊपर, चांद से ऊपर, सूरज से ऊपर, सितारों से ऊपर, कहकशां के ऊपर, मेरे नबी अर्श के ऊपर जो लोह है जिस पर सबकी तकदीर लिखी गई है, उस तकदीर पर चलने वाले कलम की आवाज, तवज्जो चाहूंगा, उसकी आवाज नबी अपनी माँ के पेट में सुन रहे। मसला क्लियर, मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। इसलिए कि हम पहचान गए, हम जान गए। जब अब्दुल हई नबी ने ये लिखा तो हमने पहचान लिया कि जो नबी माँ के पेट में रह करके अर्श के ऊपर कलम की आवाज को सुन सकता है, वो नबी आज भी कब्र में रह करके हमारे इस जलसे के प्रोग्राम को सुन सकता है। सुभान अल्लाह।